अररिया के टोल टैक्स के निकट NH 57 के निकट स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है। अररिया के आजाद नगर निवासी अब्दुल रहमान ने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर दी है। स्ट्रॉबेरी की खेती ठंडे जलवायु में की जाती है। इसका पौधा कुछ ही महीनों में फल देने लायक हो जाता है। भारत में स्ट्रॉबेरी की खेती कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में की जाती है। इसे पहाड़ी और ठंडे इलाकों में बोया जाता है। इन राज्यों के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में भी किसान अब स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। अब बिहार के अररिया में भी खेती की शुरुआत हो गई है। किसान अब्दुल रहमान बताते हैं कि वह किसी काम से महाराष्ट्र गए थे, जहां उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती को देखा। उसके बाद उन्होंने वहां के किसानों से बातचीत की। किसान से बातचीत के क्रम में उन्हें यह जानकारी मिली कि इसके लिए बलुआही या दोरस मिट्टी चाहिए, जो कि उन्हें अररिया के उनके खेत में उपयुक्त मिट्टी मिल गई। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र जाकर वहां से पौधा लाया और पहली खेती में यानी 2022 में पिछले साल की, जिसमें उन्होंने ठीक ठाक मुनाफा कमाया। पुनः इस बार भी उन्होंने ज़्यादा पैमाने पर खेती शुरू कर दी है। अब वे अगले खेती के बारे में बताइए, कब से शुरुआत की आपने इसकी? ये खेती 2021 में, ये 2022 ही में शुरू किए थे। तो 1000 पौधा मंगवाए थे महाराष्ट्र से, तो सक्सेस रहा। तो हम सोचे कि ये 1000 पौधे से तो होगा नहीं, कम से कम बड़े पैमाने पे किया जाए ताकि लोगों को मालूम भी चले और लोग इससे फ़ायदा भी ले सके। इस वजह से महाराष्ट्र गए, वहाँ के किसानों से मिले। उसके बाद फिर बताया उन्होंने कि इसको मिट्टी बलुआही चाहिए और ठंड भी हो तो ये हो सकता है। फिर हम वहाँ गए, ट्रेनिंग किए, उसके बाद वहाँ से पौधा मंगवाए, फिर ये लगाए हैं जो आप देख रहे हैं, मार्केट में सेल हो रहा है। तो मार्केट में स्थानीय स्तर पे अभी सेल कर रहे हैं कि बाहर भी भेजते हैं? नहीं, बाहर नहीं बेचते हैं। कभी कभी पूर्णिया से ऑर्डर आता है तो वहाँ लेके जाते हैं। आपको इसका जो खेती करने का आइडिया कहाँ से मिला? महाराष्ट्र से। अच्छा, तो महाराष्ट्र आप किसी काम से गए थे? हम किसी काम से गए थे, वहाँ घूमने गए तो वहीं पे देखे खेती, तो वहाँ के किसानों से मिले। उन्होंने बताया सारी बात, ये बलुआही ज़मीन चाहिए, ठंड चाहिए, तो उसको लेकर फिर हम दोबारा। यहाँ पे मिल रहा है? हाँ, यहाँ पे मिल रहा है। ये खेती हमारे अपने स्टेट में, अपने बिहार में हो जाएगी। अच्छा। तो फिर हम दोबारा फिर गए, उनके ट्रेनिंग किए उनके पास 20 दिन, फिर वहाँ से पौधा का ऑर्डर किए, पौधा आया तो लगाए, तो अभी ठीक है। तो ये जो आप खेती इस बार कर रहे हैं, तो इस बार कैसा, पिछली बार भी आपने की थी, इस बार जो किए कैसा आप? पहले से अच्छा है। पहले से अच्छा है। और हम चाहते हैं रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। पहले तो ये फिक्र थी कि पता नहीं मार्केट क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन ये करने से ऐसा लग रहा है अब इससे नहीं होगा, इससे और बड़ा किया जाए ताकि पूर्णिया, फारबिसगंज, जोगबनी, अररिया सब जगह माल हमारा जाए, लोग उत्साहित हो इससे। अच्छा, आप शहर के आसपास में ही है? हाँ, मेरा घर आज़ाद नगर पड़ता है, वार्ड नंबर 18। जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो अभी चल रहा है इससे आप बहुत संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं और इसको और बृहद पैमाने पर करना चाहते हैं जी। अच्छा, ये जो स्ट्रॉबेरी फल होता है, इसके बारे में कुछ बता पाएँ कि ये इसको खाने से लोगों को क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा इसमें ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि हार्ट के लिए बहुत मुफीद है। जी। अभी एक पेशेंट आया मेरे पास, वो उन्होंने कहा, डॉक्टर कहा है स्ट्रॉबेरी खाने के लिए। वो कैंसर के पेशेंट है, इसी अपना अररिया ही में है। वो रोज़ाना 1 किलो लेके जाते हैं और कैंसर के लिए बहुत मुफीद है, हार्ट के लिए भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, सब चीज़ें, सब चीज़ इसमें, हाँ, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ पाया जाता है। मान अररिया में खेती यहीं हो रहा है कि और कहीं हो? सरकार के द्वारा भी कृषि प्रोत्साहन को लेकर बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो क्या आप किसी योजना के लिए सरकार या सरकारी कार्यालय में गए थे? नहीं गए थे। अच्छा, जाएंगे? वैसा अगर मौका मिला तो जाएंगे जी। सरकार के द्वारा, सरकार से अगर कुछ राहत मिलेगी तो जाएंगे, ताकि इसको बड़े पैमाने पे किया जाए और यहाँ के किसान भी और भी लोग करें, ताकि लोगों को पता चले हाँ, स्ट्रॉबेरी भी एक फल है। आप जैसे कर रहे हैं, तो आप अगर कोई किसान आपकी तरह ही
जी। स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं अररिया या आसपास के इलाकों में, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज़ पर ध्यान देना चाहिए उनको? उनको ये ध्यान देना चाहिए, चाहेंगे कि वो खेती करे और वो आके हमसे संपर्क करें कि भाई कैसे होता है, वो कैसे करेंगे, जो मुनाफा हो, फ़ायदा हो, लोगों तक पहुंच सके ये स्ट्रॉबेरी। अच्छा हाँ। अच्छा, इसमें आपने पन्नी बिछा रखा है और उसके साथ साथ पाइप लगाया है, ये क्या टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। पाइपलाइन जो है इसको पानी बूंद बूंद मिलना चाहिए, और ये प्लास्टिक जो इसलिए दिया गया है ताकि फल जो है वो नहीं सड़े और पानी की जो नमी जो है ज़मीन में हमेशा रहे और कीड़ा मकोड़ा से जो है बचा रहेगा, क्योंकि ये फल जो है बहुत नाजुक है, मिट्टी लगते ही फल जो है ख़राब हो जाता है, इसलिए ये प्लास्टिक दी जाती है। पीछे में भी आपने कुछ ऊपर में शैडो टाइप का हाँ, बनाया वो है। तो क्या कहते हैं, चिड़िया से बचने के लिए, चिड़िया जो है बड़ा बड़ा दाना को ही खा जाती है, इसलिए उसको नेट लगाया गया है ताकि चिड़िया उस पर हमला नहीं कर सके। अच्छा, आपका जो है एक औसतन कितना आप बेच लेते हैं एक दिन में? अगर एक दिन में भाई बेचने ज़्यादा से माल निकल गया, 10 किलो 20 किलो निकल गया तो 5-7 हज़ार आ जाता है एक दिन में। अच्छा, हाँ। तो सारे लोग कैश ही देते हैं कि कुछ लोग कैश। कैश देते सब हैं? कैश देते हैं। चलिए ठीक, एक बार अपना परिचय फिर से दे दीजिए। मेरा नाम अब्दुल रहमान, आज़ाद नगर, वार्ड नंबर 18, अररिया।